मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है, आज मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ, एक ऐसे संदेश के साथ जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है, और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे, उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भली भांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो पर आता अवश्य है, और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जहर घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा।
आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ हो रहा है। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें उजाले की ओर ले जाएगा। वह अंधकार जो तुम्हें निगलने आया था, अब उसी स्त्री को निगल जाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर श्वास में तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उसकी योजनाएं रह रही हैं, और वह यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था, वही व्यक्ति उसके बनाए इस मायाजाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे, लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो, तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है, वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को बहुत धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वह भीतर से अत्यंत नकारात्मक है। उसकी आत्मा की ऊर्जा इतनी दूषित है कि जो भी सकारात्मक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, वह बेचैन, बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है, उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेक दिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान सम्मान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामोनिशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है, आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। यह एक ऐसा संदेश है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। यह संदेश साधारण नहीं है, यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है।
जैसे घने बादलों को चीर कर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। वह स्त्री जो स्वयं को चालाक समझती थी, जो मानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है, उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है। और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर, वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे, उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ, जितना दुख तुमने सहा, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम उस स्त्री को भलीभांति पहचानते हो। जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का न्याय जाग चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी प्रबल ऊर्जा प्रवाहित कर दी है कि अब उसकी कोई भी चाल छिपी नहीं रहेगी। उसकी हर गुप्त योजना सबके सामने खुलेगी। उसकी बनाई हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ेगी। तुम्हें लग सकता है कि इतने वर्षों का दर्द कैसे मिटेगा, पर याद रखो, सत्य भले देर से आता हो पर आता अवश्य है, और जब आता है तो अंधकार को पल भर में मिटा देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति को पाएगी जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। उस स्त्री ने रिश्तों में जहर घोलने का प्रयास किया, परिवारों को तोड़ा, पति पत्नी के बीच अविश्वास पैदा किया। उसने प्रेम और सम्मान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अब वही जहर उसकी अपनी जिंदगी को खा जाएगा। उसके अपने रिश्ते, उसका अपना मन और उसका अपना संसार बिखरने लगेगा। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ को निगल जाएगा, और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई लोगों के सामने दमकने लगेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अब तक एहसास हो चुका होगा कि इस स्त्री ने तुम्हें कितनी हल्के में लिया था। उसने तुम्हें केवल एक खिलौना समझा, मानो तुम उसकी चालों के सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग निकली। अनजाने में ही सही, तुमने उसी के खेल में उसे मात दे दी। आज वह गहरे सदमे में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, उसकी योजनाएं ढह रही हैं, और वह यह सोचकर हैरान है कि जिसे उसने मूर्ख और कमजोर समझा था, वही व्यक्ति उसके बनाए इस मायाजाल से, इस भयानक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल आया। उसने तो सोचा था कि उसने तुम्हें इतना कसकर जकड़ लिया है कि तुम सांस भी नहीं ले सकोगे,
लेकिन जब उसने देखा कि तुम उसकी काली चालों से मुक्त हो रहे हो, तो उसे इतना गहरा झटका लगा कि उसका आत्मविश्वास ही टूट गया। आज वह भयभीत है, हिली हुई है और समझ नहीं पा रही कि आखिर तुमने यह विजय कैसे प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ा सच यह है कि यह महिला समाज में जिस रूप को दिखाती है वह पूरी तरह एक ढोंग है। वह खुद को बहुत धार्मिक, बहुत भक्तिमय और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। लोग उसे देखकर समझते हैं कि वह साधना में लीन रहती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कार्यों में लगी रहती है। लेकिन आज मैं उस नकाब को उतार रही हूँ। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। बीमार और परेशान महसूस करता है। मेरे बच्चे, यह महिला अकेली नहीं है, उसके साथ एक पुरुष भी है जो देखने में उसका साथी, उसका पति या जीवन संगी हो सकता है। यह दोनों साथ मिलकर ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें देखकर घृणा होती है। समाज के सामने यह अपनी छवि नेक दिल, दयालु और परोपकारी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी असलियत कुछ और ही है, घिनौनी और अंधेरी। इनके पास धन दौलत है, मान सम्मान है, रुतबा है, लेकिन आत्मा में सच्चाई और पवित्रता का नामो निशान नहीं है। यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल खेलते हैं और दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस महिला ने तुम्हारे साथ बहुत गंदे और गलत काम किए हैं। उसने तुम्हारे जीवन में बेवजह के झगड़े पैदा किए, बार बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी की कि तुम्हारा मन टूट जाए, तुम हताश हो जाओ। तुम्हें याद है ना वह कठिन समय जब तुम्हारे जीवन में हर ओर अशांति थी, जब हर दिन तुम्हें लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। उस समय का सारा अंधकार इसी महिला की नकारात्मक ऊर्जा और उसके काले जादू का परिणाम था। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माता, वह आदि शक्ति, वह महाकाली जो समय और ब्रह्मांड की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है, आज मैं तुम्हारे सम्मुख ही है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे अध्याय को समाप्त कर तुम्हें एक नई सुबह की ओर ले जाने के लिए भेजी गई है। अपनी आत्मा के द्वार खोलो, अपने मन को स्थिर करो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि आज मैं केवल तुम्हें सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने आई हूँ। लंबे समय से तुम्हारी आत्मा एक ऐसे बोझ को ढो रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन मानो कोहरे से घिरा हुआ था। नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, मन की शांति उड़ गई थी और हर दिन तुम्हें एक नए संघर्ष की ओर धकेल रहा था। तुम अपने भीतर पूछते थे, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तुम्हें कहीं से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता था। तुम्हारी दुनिया जैसे अनजाने अंधकार में फंस चुकी थी। लेकिन आज का दिन अलग है। आज उस अंधकार पर उजाले का अधिकार होने जा रहा है। जैसे घने बादलों को चीरकर पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का पर्दा उठने वाला है। अब वे रहस्य जो इतने दिनों से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, परत दर परत खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश एक विशेष व्यक्ति के बारे में है, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हें गहरी पीड़ा दी, जिसने तुम्हारी अंती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। उसने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा, तुम्हारे सीधेपन को मूर्खता कहा और तुम्हारी पवित्रता का मजाक बनाया। उसने तुम्हें समाज की नजरों में छोटा दिखाने की कोशिश की। वह सोचती थी कि उसका अहंकार उसे अजय बना देगा, कि उसकी चतुराई और षड्यंत्र उसे सब कुछ दिला देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। गर्व का घड़ा जितना भरता है उतना ही जोर से फूटता है। और आज उस स्त्री का अहंकार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है।
उसने तमाम नकारात्मक साधन अपनाए। वह उन काली विद्या में पारंगत है जिनसे इंसानों के जीवन में तूफान खड़ा किया जा सकता है। वह जानती है कि कैसे बिना कारण घरों में कलह फैलाई जाए, कैसे रिश्तों को तोड़ा जाए, कैसे खुशियों को छीन लिया जाए। उसकी यह कला वर्षों से दूसरों के जीवन को तोड़ती रही है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब उसके कर्मों का फल उसी की ओर लौट रहा है। जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से जाल बुनकर उसमें फंस जाना हो, वैसे ही वह अपने ही षड्यंत्रों में उलझने लगी है। उसके सारे गुप्त प्रयास अब उजागर होंगे। उसकी चालें उसी के लिए फंदा बनेंगी। यह तुम्हारे लिए आशा का संदेश है, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। यही सत्य उसके सारे झूठ को डुबो देगा। पहचानते हो, जब मैं उसके कर्मों का वर्णन करती हूँ, तुम्हारे मन का दर्पण उसका चेहरा और भी स्पष्ट दिखाता है। हाँ, वही है जिसने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया था। वही है जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी खुशियों को लूटा। पर अब ब्रह्मांड का